नमस्कार मित्रों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मित्रों, महाभारत और रामायण से जुड़ी 6 श्राप की कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें कई महाकाव्य और धार्मिक कथाओं का वर्णन है। कई सारे ग्रंथ इस बात की गवाही देते हैं कि विभिन्न युगों में दैवी शक्तियों ने अवतार लेकर पृथ्वी को पाप मुक्त किया है और उन्हीं पौराणिक ग्रंथों में सिद्ध ऋषि मुनि और देवी पात्रों के द्वारा कई पात्रों को दिए गए श्राप का भी वर्णन किया गया है। पहला है श्रवण कुमार के अंधे माता पिता और राजा दशरथ का दर्दनाक किस्सा। अपने दृष्टिहीन माता पिता की प्यास बुझाने के लिए जब श्रवण कुमार नदी पर पानी भरने जाते हैं, तभी पास में अयोध्या नगरी के राजा दशरथ जंगल में शिकार खेल रहे होते हैं। दशरथ के पास शब्द भेदी बाण चलाकर शिकार करने की विद्या होती है। श्रवण कुमार नदी पर पहुंचकर जैसे ही पानी भरने लगते हैं, तभी राजा दशरथ को ऐसा लगता है कि नदी पर कोई हिंसक प्राणी जल पीने आया है। वे उसी वक्त बिना देखे शब्द भेदी बाण छोड़ देते हैं। बाण सीधा श्रवण कुमार की छाती भेद जाता है और वो जोर से चीख पड़ते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर दशरथ भी नदी की ओर दौड़ पड़ते हैं। वहाँ श्रवण कुमार अपनी मृत्यु से लड़ रहे होते हैं। दशरथ उनका हाथ पकड़कर क्षमा मांगने लगते हैं। मरने से पहले श्रवण कुमार दशरथ से कहते हैं, मेरे दृष्टिहीन माता पिता प्यासे हैं, उन्हें यह जल पिला देना। और इतना कहकर श्रवण कुमार अपना देह त्याग देते हैं। राजा दशरथ श्रवण कुमार के पिता ऋषि शांतनु और माता देवी ज्ञानवती को सारी हकीकत दुख और शोक के साथ कांपते हुए सुनाते हैं। अपने इकलौते बुढ़ापे के सहारे और जीवन से भी प्रिय पुत्र की मौत की खबर सुनकर देवी ज्ञानवती उसी वक्त परलोक सिधार जाती हैं। श्रवण कुमार के पिता ऋषि शांतनु करुण रुदन करते हुए क्रोधाग्नि में जलने लगते हैं और अपराधी राजा दशरथ को यह शाप देते हैं कि जिस तरह हमारी मौत के समय हमारा इकलौता पुत्र हमारे पास नहीं है, उसी तरह जब तुम देह त्यागोगे तो तुम्हारा कोई भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। और जिस तरह अपने पुत्र के वियोग में हम बूढ़े माँ बाप मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, ठीक वैसे ही तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के प्रगाढ़ दुख में होगी। यह शाप देने के पश्चात तुरंत ही ऋषि शांतनु भी देह त्याग कर देते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भविष्य में राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम के वनवास के दौरान मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उस समय लक्ष्मण भी राम के साथ वन में होते हैं तथा भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के वहां गए होते हैं। इस प्रकार ऋषि शांतनु का शाप सत्य साबित होता है। दूसरा है सम्राट युधिष्ठिर द्वारा अपनी माता देवी कुंती और समस्त नारी जाति को दिया हुआ श्राप। दुर्योधन का आखिरी महान योद्धा अंगराज कर्ण मारा जा चुका था। देवी कुंती अपनी आंखों में आंसू लिए कुरुक्षेत्र रण में आ पहुंचती हैं, जहां रात में अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और श्री कृष्ण जीवित सैनिकों से मृत सैनिकों के शव उठवा रहे होते हैं। तभी देवी कुंती अंगराज कर्ण के मृत देह के पास बैठकर विलाप करने लगती है।
अपनी माता को शत्रु के शव पर विलाप करते देख अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीम देवी कुंती से पूछने लगते हैं कि वह क्यों ऐसा कर रही है। तभी कुंती वर्षों से छुपाया भेद खोल देती है कि कर्ण उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र है। यह बात सुनकर सारे भाई अपनी माता से बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं और इतना बड़ा भेद छुपाने के लिए युधिष्ठिर अपनी माता देवी कुंती और समस्त नारी जाति को यह शाप देते हैं कि आज के पश्चात कोई भी नारी मन में कोई भेद नहीं छुपा पाएगी। भेद छुपाने की नारी जाति की वृत्ति ही नहीं रहेगी। युधिष्ठिर का यह कहना था कि अगर हमें पता होता कि कर्ण हमारा ज्येष्ठ भ्राता है तो हम कदापि उसके प्राण नहीं हरते और उसी को राजा बना देते, पर कृष्ण ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि अगर कर्ण को राज्य मिलता तो वह मित्रता का ऋण उतारने के लिए राज्य दुर्योधन को दे देता और दुर्योधन की विजय यानी अधर्म की धर्म पर विजय, जिसे कृष्ण कभी नहीं होने दे सकते थे। तीसरा है भगवान श्री कृष्ण को देवी गांधारी का दिया हुआ श्राप। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म का साथ देने वाले गांधारी के 99 पुत्र और उसका 100वां पुत्र जो युधिष्ठिर के पक्ष से लड़ा था, वह सारे के सारे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। विजय के बाद अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, देवी कुंती तथा श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए और धृतराष्ट्र तथा देवी गांधारी से भेंट की। वापस जाते समय श्री कृष्ण देवी गांधारी के कक्ष में आज्ञा लेने जाते हैं और उस समय गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में लिप्त होती है। वह कृष्ण से कहती है कि अगर तुम चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे। श्री कृष्ण हाँ में जवाब देते हैं। यह वचन सुनकर गांधारी के क्रोध का बांध टूट जाता है और वह श्री कृष्ण को शाप देती है कि जैसे हमारे वंश का नाश हुआ है और हम उसे रोक ना पाए, वैसे ही तुम्हारे वंश का भी सर्वनाश होगा और तुम भी उसे रोक नहीं पाओगे। हकीकत में उसके बाद भविष्य में श्री कृष्ण के वंश का नाश हो गया। श्री कृष्ण के वंश एक दूजों के साथ ही लड़ मरे थे और इस तरह देवी गांधारी का शाप सत्य हुआ था। चौथा है पवन पुत्र केसरी नंदन हनुमान को बाल्यकाल में मिला हुआ शाप। वैसे तो हनुमान बाल्यकाल में ही काफ़ी नटखट थे। वह हंसी खेल में ऋषि मुनियों को खूब सताते थे। एक बार तो उन्होंने सूर्य को अपने मुंह में समा लिया था। हनुमान के नटखट व्यवहार से क्रुद्ध होकर उन्हें एक महातपस्वी ऋषि ने शाप दिया कि है उदंड नटखट बालक, तुम जिन दिव्य शक्तियों के प्रभाव से उधम मचाते फिर रहे हो, उस चमत्कारी दिव्य शक्तियों को अभी के अभी भूल जाओगे। बाल हनुमान की माता उस ऋषि से अपना शाप वापस लेने की प्रार्थना करती है, पर वह ऋषि ऐसा कहते हैं कि जब भी भविष्य में राम काज के लिए कोई व्यक्ति हनुमान को उनकी शक्तियां और बाल्यकाल की बातों को स्मरण कराएगा, तब उसी वक्त हनुमान की शक्तियां उनके पास वापस लौट आएंगी। और आगे चलकर यही हुआ। सीता मैया को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे श्री राम की मदद करते समय हनुमान जी
को अपनी शक्तियों का स्मरण हो पाया था। पांचवा है एक ब्राह्मण के द्वारा अंगराज कर्ण को दिया हुआ शाप। एक दिन सूर्यपुत्र कर्ण शिकार खेलने गए थे। झाड़ियों के पीछे किसी हिंसक प्राणी की आशंका होने पर बिना पड़ताल किए ही कर्ण बाण चला देते हैं। दुर्भाग्यवश वह एक गाय होती है। उस गाय का रखवाला ब्राह्मण यह दृश्य देख बहुत क्रोधित होता है। कर्ण उस ब्राह्मण से माफी मांगने लगते हैं, पर ब्राह्मण कहता है कि मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा, पर पहले मेरी इस गाय को जीवित कर दो। इसका भूखा बछड़ा मेरे घर पर बंधा हुआ है और वह भूख से बिलख रहा होगा। मुझे इस गाय को उस बछड़े के पास जीवित लेकर जाना है। कर्ण ऐसा करने के लिए अपनी असमर्थता बताते हैं। तभी वह ब्राह्मण कर्ण को अपनी उस गलती के लिए श्राप देता है कि जिस तरह तुम रथ पर सवार होकर अपनी शक्तियों के मद में खुद को श्रेष्ठ समझने लगे हो और दूसरों पर बिना सोचे समझे कहर ढा रहे हो, एक दिन जब तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे होगे तब तुम्हारे रथ के पहिए जमीन में धंस जाएंगे और भय का राक्षस तुम्हारे चारों ओर से घेर लेगा। भविष्य में जब कर्ण अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अर्जुन से लड़ रहे होते हैं तभी कर्ण के रथ के पहिए रणभूमि में जमीन में धंस जाते हैं और तब कर्ण जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने नीचे उतरता है। इस अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन कपट से कर्ण का वध कर देते हैं। इस तरह ब्राह्मण का शाप सत्य हो जाता है। छठवा है राजकुमारी अंबा का भीष्म को दिया हुआ श्राप। काशी राज्य के राजा की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का काशी में स्वयंवर हो रहा था। तभी वहां धनुष बाण लिए क्रोध में गंगा पुत्र भीष्म पहुंच जाते हैं। उस सभा में कई महाराजा उपस्थित होते हैं जो भीष्म का मजाक उड़ाने लगते हैं कि उनकी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा का क्या हुआ। तभी भीष्म एक ही बाण से सारे राजा महाराजाओं का मुकुट उतार लेते हैं और काशी की राजकुमारियों का हरण करके हस्तिनापुर ले जाते हैं ताकि उनका विवाह विचित्र वीर्य से किया जा सके। भीष्म ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सदियों से काशी की राजकुमारियों का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमारों से होता आ रहा है, इसलिए काशी की राजकुमारियां इस बार भी हस्तिनापुर राज्य में ही ब्याही जानी चाहिए थी। हस्तिनापुर आकर पता चलता है कि काशी राजकुमारी अंबा तो पहले ही साल और नरेश को मन ही मन अपना पति मान चुकी है और वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। फौरन ही भीष्म काशी राजकुमारी अंबा को सालो नरेश के पास भेज देते हैं, पर सालो अंबा को अस्वीकार कर देते हैं। अंबा अब अपमानित होकर काशी वापस तो जा नहीं सकती थी और सालो ने भी उसे ठुकरा दिया था, इसलिए वह वापस हस्तिनापुर आती है और हस्तिनापुर नरेश से कहती है कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार भीष्म है, उसे यह आदेश दिया जाए कि वह मुझसे विवाह करे। पर अपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के कारण भीष्म अंबा से विवाह करने से इनकार कर देते हैं और तभी क्रोध की आग में जलती अंबा यह शाप देती है कि हे कायर भीष्म, मैं अपने इस अपमान का बदला तुम्हारी जान लेकर लूँगी, चाहे मुझे जन्म पर जन्म
ही क्यों ना लेने पड़े, पर तुम्हारी मौत का कारण मैं ही बनूंगी। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने भीष्म का सामना किया तब अर्जुन के रथ पर शिखंडी नामक योद्धा खड़ा था और वह एक अर्धनारी था। अम्बा ने ही शिखंडी के रूप में जन्म लिया था। उसे पता था कि भीष्म कभी उस दिशा में बाण नहीं चलाएंगे जिस दिशा में एक नारी खड़ी हो। भीष्म ने तुरंत शिखंडी के अंदर छुपी अम्बा को पहचान लिया और तुरंत अपने शस्त्र त्याग किए। निहत्थे भीष्म पर शिखंडी के पीछे छुपे अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी और भीष्म बाणों की सैया पर लेट गए। युद्ध के अंत में महान योद्धा भीष्म मृत्यु को प्राप्त हुए। इस तरह अम्बा ने अपना दिया हुआ शाप सच कर दिया और अब अपने अपमान का बदला लिया।